हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे कि जब किसी भी प्लॉट की या खेत की आमने सामने की भुजाएं असमान होती हैं, समान नहीं होती, तो उसका शुद्ध तरीके से कैसे क्षेत्रफल निकाला जाता है। दोस्तों, पैमाइश किसी भी यूनिट में हो सकती है, वर्ग फीट में भी हो सकती है, मीटर में भी हो सकती है, लेकिन फॉर्मूला यही रहेगा। आइए जानते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर 60 मीटर भुजा के सामने वाली भुजा 70 मीटर है और 80 मीटर भुजा के सामने वाली भुजा 90 मीटर है। जब इस प्रकार की खेत की कैलकुलेशन करना हो, पैमाइश की क्षेत्रफल निकालना हो कि कोई सी भी भुजा आमने सामने की समान न हो, तो दोस्तों सबसे पहले किसी भी एक कोने से दूसरे कोने तक एक विकर्ण डाल लिया जाता है और उसको पैमाइश करके देख लिया जाता है कि उसकी लंबाई कितनी है। जैसे कि हमने इस कोने से इस कोने तक एक डायगोनल डाल लिया, जिसको हिंदी में विकर्ण भी कहते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि इस कोने से इस कोने पे ही डालना है, आप किसी भी इस कोने से आमने सामने के कोने पर कोई इस पे भी डाल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि इसकी लंबाई 100 मीटर है। तो अब ये इसके दो पार्ट हो गए, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो हम एक एक पार्ट का अलग अलग तरीके से क्षेत्रफल निकालेंगे। आइए देखते हैं। पार्ट 1। पार्ट 1 में हमारे पास तीन भुजाएं हैं, 60 मीटर, 100 मीटर और 80 मीटर। तीनों को हम सबसे पहले जोड़ेंगे, 60, 100, 80। यहाँ पर जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये 240 हमें इसका योग प्राप्त होगा, जिसको 2 से डिवाइड किया जाएगा और उसके बाद हमें 120 मीटर प्राप्त हो जाएगा। अब जो हमें 120 मीटर 2 से डिवाइड करने के बाद प्राप्त हुआ है, इसमें से हम प्रत्येक भुजा की लंबाई को घटाएंगे। तो आइए घटाते हैं। 120 माइनस 60, यहाँ पर बचेगा 60 मीटर। इसी प्रकार 120 माइनस 100 मीटर, यहाँ पर बचेगा 20 मीटर। और इसी प्रकार 120 माइनस 80, यहाँ पर बचेगा 40 मीटर। तो दोस्तों, क्षेत्रफल निकालने के लिए हम 120 और जो घटाने के बाद में हमें प्राप्त हुआ है, इन सब की गुणा करेंगे। तो आइए गुणा करके देखते हैं। 120 क्षेत्रफल यहाँ पर लिख लेंगे। क्षेत्रफल इक्वल टू, सबसे पहले 120 लिखेंगे जो 2 से डिवाइड करने के बाद प्राप्त हुआ था, गुणा 60 गुणा 20 गुणा 40। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 57,60,000। 57,60,000 ये हमारी रीडिंग प्राप्त हुई है। इसका हम अंडर रूट निकालेंगे। जब हम इसका अंडर रूट निकालेंगे तो हमें इसका अंडर रूट प्राप्त होगा 2400 वर्ग मीटर। ये तो कैलकुलेशन हो गई दोस्तों पार्ट 1 की। अब इसी प्रकार पार्ट 2 की यहाँ पर देख लेते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास तीन भुजाएं हैं, 90, 70 और 100 मीटर की। तो इन्हें भी हम सबसे पहले जोड़ेंगे। 100, 90 प्लस 70। तो जब हम इनका टोटल निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 260। 260 को ठीक उसी प्रकार 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद हमें 130 प्राप्त होगा, 130 मीटर। और ठीक उसी प्रकार 130 में से प्रत्येक भुजा को घटाएंगे, 90, 70 और 100। तो यहाँ पर 130 माइनस 90, यहाँ पर प्राप्त होगा 40 मीटर। फिर 130 माइनस 100, यहाँ पर प्राप्त होगा 30 मीटर। और 130 माइनस 100 भी हो गया, 90 भी, 70 घटाएंगे तो 70 जब हम घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 60 मीटर। और अब हम जो 2 से डिवाइड करने के बाद हमें एवरेज प्राप्त हुआ था,
उसको और प्लस जो घटाने के बाद हमें भुजाओं से प्राप्त हुआ है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। क्षेत्रफल इक्वल टू 130 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 60। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा दोस्तों 93,60,000। 93,60,000। अब हम इसका अंडर रूट निकालेंगे। तो जब हम इसका अंडर रूट निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3059.41 वर्ग मीटर। अब हम दोनों का योग कर लेते हैं ताकि पूरे खेत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3059.41 प्लस जो पार्ट 1 का क्षेत्रफल आया था 2400। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होगा 5459.41 वर्ग मीटर। दोस्तों ये पैमाइश का सबसे सटीक और शुद्ध फॉर्मूला है। सभी जो इस फॉर्मूले से पैमाइश करते हैं वो बिल्कुल शुद्ध रूप से माना जाता है। इससे अच्छा फॉर्मूला कोई और नहीं है। इस प्रकार यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।